मास्टर। नमस्ते मास्टर चैंग। नमस्ते, आइए आइए। अब तुम संभालो। कैसे है मिस्टर वोंग? मैं ठीक हूँ। ये तो लड़कियों की स्टाइल है, इसमें कोई दम नहीं है। ऐसी बातें नहीं करते हैं। मास्टर की इस विंग चैन स्टाइल में ताकत और दिमाग दोनों का ही इस्तेमाल होता है। चीन के इस इलाके में आपका ये स्कूल बेहतरीन है मास्टर चैंग। शुक्रिया। मैंने सुना है आपका कारोबार अच्छा चल रहा है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आपका किराया लेकर आता हूँ। मास्टर इतनी जल्दी क्या है, हम दोनों तो दोस्त हैं। आप इतना कम किराया लेकर हम पर एहसान कर रहे हैं। एहसान चुकाने का एक और तरीका है। मेरे बच्चों को कung fu सीखने का बहुत शौक है। ये चाय लीजिए। धन्यवाद मास्टर। ये लो, इस स्कूल का स्टूडेंट बनने के लिए तुम लोगों का बुद्धिमान, सच्चा, चौकन्ना, निष्पक्ष, निडर और ईमानदार होना जरूरी है। हम समझ गए मास्टर। मोन, तुमने कहा था कि तुम्हें कung fu बहुत अच्छा लगता है। अब तुम दोनों को kung fu सीखने के लिए एक बेहतरीन जगह मिल गई। तो अब मैं चलता हूँ। डैडी, आप अपना ख्याल रखना। प्रिंची, तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। जी डैडी, मैं उनका ख्याल रखूंगा। डैडी। मास्टर, आपकी दवाई वहां रख दो। याद रहे, हाथों के सारे मूवमेंट्स तुम्हारे दिमाग से नियंत्रित होते हैं। अगर तुम्हारी सोच सही है तो तुम सही दिशा में चलोगे। आपकी दवाई ठंडी हो रही है। तुम्हें काफी सुधार है। याद रहे, एक नेक दिमाग वास्तव में असली स्टाइल की पहचान है। बचाव हो या आक्रमण, विंग चैन में तुम्हें अपनी परछाई का पीछा करना है, न कि हाथों का। अपने एहसास पर ध्यान केंद्रित करो, न कि जो दिखाई देता है उस पर। खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पकड़े गए। चोरों को खाना चुराते हुए मैंने पकड़ लिया।
मास्टर को पता चला ना तो तुम दोनों की छुट्टी हो जाएगी। नहीं नहीं, इसकी नहीं, मेरी गलती है। नहीं नहीं, मैंने उसे बोला नहीं था, नहीं, मुझे मेरी भूख लगी गलती थी। है। हे, धीरे बोलो। आज तुम लोग टॉफी लेकर आए थे ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये लो। फ्राइड स्टिक 2 पीसेस में ही आते हैं, 3 पीसेस में आते तो अच्छा होता। मास्टर, इसे पीजिए, अभी अभी बनाई है। अब भूल जाते हैं मास्टर, दवाई गर्म हो तो उसका असर ज्यादा होता है। ठीक कहते हो, तुम में लगन है और आज्ञाकारी भी हो। इस स्कूल को तुम्हारे काबिल हाथों में सौंप रहा हूँ। और मौन मार्शल आर्ट्स में काफी होशियार है। मेरे जाने के बाद उसे बढ़िया ट्रेनिंग देना। जी। जाओ, अब तुम सुनो। आराम से। मास्टर चैंग से ये मेरा वादा रहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ विन चैंग स्टाइल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा और उसे आगे लेके जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। कल फिर मिलेंगे। सब अपना ख्याल रखना। क्लास खत्म हो गई है, अब बस भी करो, बहुत हो गया। आज तुमने अच्छा किया। मौन, रुक जाओ, तुम दोनों भी। चलो ना मौन, खाने का वक्त हो गया है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है। मौन, अब बस करो, चलो खाना खाते हैं। आ रहा हूँ। स्कूल में आओ और बढ़िया खाना खाओ। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। रिंची, अच्छा हुआ हमें कठपुतली शो के सामने जगह मिल गई। हम लकी हैं। दोस्त, लगभग नहीं है, इस जगह को पाने के लिए बहुत प्लानिंग की है। क्या बात है। मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखा था मौन। थैंक यू, पर मेरा पेट पहले से ही भर चुका है। तो फिर क्यों खा रहे हो? तुम क्या पेटू हो? रिंची, क्या मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकता हूँ? मुझे जरा घूमने जाना है। अच्छा जाओ। मैं भी चलता हूँ। तुम स्टॉल के साथ साथ मेरे का भी ख्याल रखना। ठीक है, तुम लोग जाओ, मजे करो, पर वापस आकर हमें छुट्टी देना। अरे चलो, चलो भी। अरे रुको, मैं भी आती हूँ।
मेवे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? अगर तुम चली गई तो ये मोमोज कौन बनाएगा? जब वो वापस आ जाएंगे तब हम लोग जाएंगे, ठीक है? नहीं, रहने दो। ये विदेशी लोग चाइनीज चेस खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें भी कोई विदेशी खेल सीखना चाहिए। अगर वो हमारी सभ्यता सीख सकते हैं तो हमें भी उनकी सभ्यता सीखनी चाहिए, क्यों? चलो वहाँ चलते हैं, कोई वहाँ जादू दिखा रहा है। चलो हम अभी चलो आते ना। हैं। हाँ। है ना, ये एकदम कमाल की चीज। ये इस शताब्दी की बेहतरीन खोज है। इसे कहते हैं ग्रामोफोन। इससे आप दुनिया भर के गाने और रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। अद्भुत। ये कौन सा गाना है सर? ये लोक संगीत है। कहा जाता है कि किंग हेनरी ने उस लड़की के लिए लिखा था जिसने उनके प्यार को ठुकरा दिया। सच में कमाल की बात है, वो लड़की बहुत ही दिलेर होगी। ओह नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो इसे खराब कर दिया। अब मैं इस रिकॉर्ड को कैसे बेचूंगा? मैंने जानबूझ के नहीं किया। देखिए, मैं इसके पैसे दे दूंगा। ये बहुत महंगा है, तुम इसे नहीं खरीद सकते। सुनिए, इसे मैं खरीद लेती हूँ। पर अब ये खराब हो चुका है, अब ये नहीं चलेगा। जो भी हो, मैं खरीद रही हूँ, ठीक है ना? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं ये कर्ज चुकाना चाहूँगा। रहने दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओह दीदी, तुमने रिकॉर्ड क्यों खरीदा? हमारे पास तो ग्रामोफोन नहीं है। इस रिकॉर्ड की कोई अहमियत नहीं, मैंने तो ये किसी अपने के लिए किया है। ए लड़की, दिखता नहीं है क्या? मुझे चोट लगी है, चल पैसे दे, निकाल पैसे। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं है? मुझे इसके 500 रुपए चाहिए, वो भी अभी के अभी। सच में मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या? तो ये ले। रुको दीदी, तुम्हारी हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? हे, रुक, ये हम दोनों का मामला है, टांग मत अड़ा। मैं सब कुछ देख रही थी, तुम्हें जरा भी चोट नहीं लगी है। झूठ मत बोलो। मेरे से पंगा मत ले, वरना बहुत पछताएगी। मेरी बात सुनो, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, वरना पुलिस को बुला लूंगी। तुझे तो मैं सबक मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आज तुम्हारी खैर नहीं। हट जाओ। दफा हो जाओ।
मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा, कसम खा के बोलता हूँ। निकल जाओ यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी मदद के लिए आए। वैसे आपने उसे टोकरी संभालकर बड़ी हिम्मत दिखाई। ये कर्ज चुकाने के लिए आपका नाम जान सकती हूँ? रहने दीजिए। मैं आपको बताता हूँ मैडम, ये इप मैन है और मैं सुशैंग और मैं यू चॉय। हम विन चैन मार्शल आर्ट स्कूल से हैं और आप हमें विन चैन त्रिदेव कह सकती हैं। दीदी, ये लो तुम्हारा रिकॉर्ड। तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, शुक्रिया दोस्तों। चलो चलते हैं। चलो। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं इपमैन से मिलने आई हूँ। इपमैन से? पर वो तो इस वक्त नहीं है। आपको कुछ कहना है तो आप मुझे कह सकती हैं। शुक्रिया, पर मुझे ये कहा गया है कि अपने हाथों से मैं ये चिट्ठी उन्हीं को दूं। ठीक है, आप चाहें तो इंतजार कर सकती हैं, पर मच्छरों से बच के रहिएगा। मच्छर? अरे बाप रे! सुनिए, हाँ? चिट्ठी मैं आपको ही दे देती हूँ। जैसे ही वो वापस आए प्लीज उन्हें दे दीजिएगा। बिल्कुल दे दूंगी। थैंक यू। अंकल है? मैं भी। सामान मुझे दे दीजिए। कौन अंदर ही है? हाय डैड। हाय डैड। ये क्या लाई हो? ये इसका नया खिलौना है। भाला भारी है। वो जवाब देने में इतना वक्त क्यों लगा रहा है? जवाब नहीं दिया अभी तक? सच बताओ, तुमने वो खत उसी के हाथ में दिया हाँ, था? बाबा उसी को दिया था। सच कह रही हो? हाँ हाँ। ये दवाई रख लो। अगर तबीयत खराब हुई तो इसे लेना मत भूलना, समझे? शुक्रिया। मॉन, हांगकांग में अपना ख्याल जरूर रखना। बिल्कुल, जल्द वापस आऊंगा। मॉन रुको, हांगकांग में वक्त बर्बाद मत करना। अच्छे से पढ़ाई में ध्यान देना, मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करना मत भूलना और मास्टर की बात याद रखना। मारपीट मत करना और सामने वाले को कभी मैं आपकी बात याद रखूंगा। मैं सावधान और ईमानदार और हमेशा निडर रहूंगा। सब लोग घर जाकर इसी तरह प्रैक्टिस करो, ठीक है? सुनिए, क्या इत्मीनान घर पर है? नहीं, वो हांगकांग गया है। उसे कुछ बोलना था क्या? नहीं, रहने दीजिए, शुक्रिया।
करो, भूख लगी है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैंने फ्राइड स्टिक्स बनाई हैं। हाँ, ये स्टिक्स तो कुछ अलग है। मुझे लगा आज कुछ अलग करते हैं, इसलिए मैंने 3 साथ साथ कर दिए। चलो खाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? जानना चाहते हो ना? चलो। क्या कर रहे हो? अब तो समझ गए ना? मैं मदद करता हूँ। नहीं, तुम रहने दो। अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए, मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था। सर आप? पर किस लिए? मेवे तुम्हारी लगन और मेहनत देखकर मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। ये लो। ये बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। पिंची, तुमने हमारे एथलेटिक एसोसिएशन के लिए बहुत मेहनत की है। थैंक यू सर। इसीलिए तुम्हारे लिए भी एक तोहफा लाया हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझे कहना चाहिए। ये मेरे जेड कलेक्शन के हैं। आशा करता हूँ तुम्हें ये पसंद आया होगा। ये तो जोड़ी लगती है। सही कहा तुमने, ये वैसे ही सुंदर है जैसे तुम दोनों की जोड़ी। मैंने कभी चाइनीज जोकरों को पहले हॉकी खेलते हुए नहीं देखा। कितना अजीब लगता है। ए मिस्टर, ये क्या कह रहे हैं आप? ओह, तुमने मुझे सुन लिया, पर जो बोला वो गलत कहाँ बोला? तुमने हम लोगों को जोकर कहा। ओह नो नो, मैंने चाइनीजों को जोकर नहीं बोला, मैंने तो ईस्ट एशिया के लोगों को कमजोर कहा। आजमा कर देख लो। तुम्हारे पास 3 मिनट्स है। नहीं, ओनली 2 मिनट्स। नहीं, 1 मिनट। डरो मत, बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। ये कौन सी स्टाइल थी? हम इसे विंग चैन कहते हैं। तुम्हारा दोस्त तो बड़ा कमाल का है। क्या नाम है इसका? इसका नाम इप मैन है। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। इप मैन को गुड मॉर्निंग कहो। गुड मॉर्निंग। ये मुझे कैसे जानता है? इप मैन, गुड मॉर्निंग। ये सब नाम से जानते हैं मुझे? अंकल, मुझे एक मैं अंकल वंकल नहीं हूँ, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। बोलो क्या चाहिए? मुझे अपने दोस्त के लिए दवाई चाहिए। हाँ, तो दवाई चाहिए, इसीलिए तो दवाई की दुकान में आए हो बेटा। चोट के लिए क्या अच्छा रहेगा, पाउडर या मरहम? तो तुम्हारे दोस्त को चोट लगी है? हाँ? उसने मारपीट की है क्या? जरूर की होगी।
हाँ, मुझे पता है। बताओ उसे किसने मारा? मैं नहीं मारा था उसे। लेकिन वो तो तुम्हारा दोस्त है ना? हमारी मुलाकात मुक्के और लातों से हुई थी। ओहो, पहली मुलाकात में मुक्का लात? मैं जरा जोश में आ गया था। अब होश में आओ और दोस्त को यहाँ ले आओ। आप उसका इलाज करेंगे? नहीं नहीं, मैं भी उसे 2-4 मुक्के और लात जमाऊंगा ताकि वो कमबख्त कभी भी हमें चाइनीज जोकर कह के ना पुकारे। ये बात आपने कहाँ सुनी? जो लोग हॉकी मैच देख रहे थे उनसे। अब तुम्हें और तुम्हारे नाम को सब जानते हैं मिस्टर इपमैन। तुम मशहूर हो गए हो बेटा। तुम विन चैन सीख रहे हो ना? क्यों? असली विन चैन, जो हमारे गुरु प्रैक्टिस करते थे। तो तुम मास्टर चैंग के शिष्यों में से एक हो, है? जी हाँ। अरे मारो गोली ऐसे नकली विन चैन को। असली विन चैन सिखाने वाला तो वंग ली था। कब से सीख रहे हो ये? निचले शरीर की मजबूती बढ़ाई क्या? और उंगली से निशाना लगाने की तकनीक? ओह, आप भी विन चैन के बारे में जानते हैं अंकल? देखो, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं कोई अंकल वंकल नहीं हूँ, सिर्फ मैनेजर हूँ, समझे? और दूसरी बात, मैं विन चैन जानता हूँ, पर असली है या नकली वो तो तुम आजमाओगे तो जान जाओगे। अभी नहीं। अरे भाई, अभी नहीं तो कभी नहीं। आ जाओ, 2-2 हाथ हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको चोट लग सकती है। हे, मैं बूढ़ा जरूर हूँ, हाँ, लेकिन कमजोर नहीं। आ जाओ। मिस्टर मैनेजर, तुम्हारे मास्टर ने नहीं सिखाया कि लड़ते वक्त पूरी ताकत लगानी चाहिए और अपने आप को कभी रोकना नहीं चाहिए? चलो बच्चों, अपना कमाल दिखाओ। अभी दिखाता हूँ। दर्द हो रहा है? चोट लगी है ना? मैं ठीक हूँ। तो चलो फिर से शुरू करते हैं। दवाई की बरनियों को गिराना मत। बरनियां टूटी तो तुम्हारी किस्मत फूटी। जरा रुकिए, क्या इसे विन चैन कहते हैं? जो भी मेरे मुक्के से निकलता है वही विन चैन है। ये विन चैन नहीं है। मेरे मास्टर कहते थे कि असली विन चैन हाथों से हमला करते हैं। आप तो हाई किक मारते हैं। ये विन चैन नहीं हो सकता। तुम्हारे मास्टर गलत नहीं थे। असली पारंपरिक विन चैन में हाथों का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बदलाव मना है। बदलाव से फुर्तीलापन बढ़ता है, नए मूवमेंट्स अपनाने पड़ते हैं। आखिर में इससे नए टेक्निक बनते हैं और हम बेहतर फाइटर और अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? मैं लॉन्ग बिग हूँ, फोशैन से। मैं तुम्हारे स्कूल में जाता था और वहीं प्रैक्टिस किया करता था। मेरे पिताजी वहाँ सिखाते थे। वो मशहूर ग्रैंड मास्टर लुंग जैंग थे। यानी आप मेरे सीनियर हैं? उम्मीद करता हूँ मेरी नकली विन चैन ने तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुँचाई होगी। कैसी बात करते हैं सर? कोई बात नहीं, तुम परसों चले आना है। लेकिन किस लिए? विन चैन नहीं सीखना है? हाँ, जरूर मुझे सीखना है। लेकिन मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ और मैं आपको फीस नहीं दे पाऊंगा। ओहो, पर मैंने तुमसे कब फीस मांगी है? कस्टम्स इंस्पेक्शन, ये सारे बॉक्सेस खोलो, जल्दी जल्दी खोलो। ये भी। ठहरो, ये सब लाइसेंसी दवाइयाँ हैं, जापानीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से खरीदी गई हैं। और ये है इसका प्रूफ, देख लीजिए। तुमने सुना नहीं मिस्टर किटानो ने क्या कहा? ये कागज ब्रिटिश एम्बेसी का है और यहाँ जो चल रहा है वो कानूनन है। ये सही कागजात नहीं है, हटाओ इसे। औकात में रहो। तुम्हारे जैसे कस्टम ऑफिसर की ये मजाल कि जापानीज ब्यूरो का अपमान करे। कौन है तुम्हारा सीनियर?
ये तुम्हारी आखिरी गलती है। मिस्टर किटानो की बहुत ऊपर तक जान पहचान है। जब उनको पता चलेगा तो तुम्हारी क्षमता जाएगी। मुझे पता चला है यहाँ स्मगलिंग हो रही है। जाओ तलाशी लो। रुको, मिस्टर किटानो ने कहा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं है कौन है और ये पोषण के लिए हर साल कितना डोनेशन देते हैं? मिस्टर किटानो, माफी चाहता हूँ, आप सामान ले जा सकते हैं। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। हमें डोनेशन जरूर चाहिए, लेकिन अगर वो जापानीज लोगों का हो तो हमें नहीं चाहिए। आपको इससे क्या तकलीफ है? उन्होंने अपनी नीयत दिखा दी। रूसो जापानीज जंग के बाद वो हमारे जगह को हड़पने लगे। उन्होंने मैंचूरियन रेलवे बनाई ताकि वो हमारी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सके। जो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में किया उससे साबित होता है कि यहाँ भी वैसा ही करेंगे। आपकी परेशानी समझ सकता हूँ मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन जापानीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स नॉर्थ ईस्ट के मामले में शरीक नहीं होते। मुझे सब पता है। मिस्टर किटानो यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं। इसके अलावा इनका यहाँ और कोई मकसद नहीं है। इसलिए मेरी ये राय है कि हमें औरों की तरह इनका भी डोनेशन मंजूर कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये बिना किसी निजी स्वार्थ के डोनेशन दे रहे हैं। मिस्टर किटानो फूशन में बहुत दिनों से बिजनेस कर रहे हैं। ये उनका तरीका है कि वो डोनेशन के जरिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इसलिए हमें इनका आभार मानना चाहिए। टिंची, तुम जवान हो और बेहद समझदार भी हो। तुम्हारी राय क्या है? मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और हमारी आर्थिक स्थिति भी अभी काफी मजबूत है, इसीलिए हमें डोनेशंस की जरूरत नहीं है। टिंची, मैं स्कूल जा रहा हूँ। गुड नाइट मैम। अगर तुम और चेयरमैन दोनों जिद नहीं करते तो बहुत अच्छा होता। मिस्टर मे, हम सब पढ़े लिखे हैं। टिंची और चेयरमैन कंफू वाले हैं, इनसे कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छी बात है। गुड बाय। गुड बाय। मेरे विंचैन के नए स्टाइल में है दूरी से बुक्के का इस्तेमाल, करीब से कोहनी का और बेहद करीब से कुश्ती का। इसमें करीब और दूर की गति शामिल है। इसमें उल्टे जोड़ का भी इस्तेमाल होता है, तो अपने दुश्मन को पकड़ कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मास्टर लंबे खिंचाव और निचले किक पर ध्यान देते थे, जबकि मेरे स्टाइल में करीबी खिंचाव और ऊंची किक है। जल्दी ही समझ जाओगे कि दोनों के मिलाप से तुम बेहतर फाइटर बन सकते हो। अब विंचैन असली है या नकली, इसके भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हम एक बड़े परिवार के सदस्य हैं। हमारे, तुम्हारे या किसी भी अन्य विंचैन फाइटर में कोई फर्क नहीं है। गुड बाय मैन। गुड बाय रेवरेंड, मैं चलता हूँ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। थैंक यू सर, चलता हूँ। अपना ख्याल रखो। बाबा। चलो। बाय। संभाल के जाना। बाय। ये लो। अरे इमरान, हमें तो पता ही नहीं था तुम आने वाले हो। देखो, इमरान आया है। ये मेरे लिए है, बाकी सब तुम्हारे लिए है। मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? आओ अंदर आओ। और ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? क्या बात है, पर इसमें तो बहुत सारी टॉफीज है। थैंक यू इमरान। मत खा जाना, तेरे भाई के लिए भी रखना। अरे अरे देखो टिंची आ गया। अरे तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए। हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस वहाँ जाकर छोड़ी तो नहीं ना? हो जाए तो दो हाथ। हाँ, क्यों नहीं? Big boy.
आ गया। ए, ये कौन सा स्टाइल था? विंग चैन। विंग चैन में तो हाई किक नहीं है, फिर ये क्या था? तुम ही पता लगा लो। चलो फिर से। अब ये मत बताना कि ये पैतरा विंग चैन है। प्लीज मुझे भी बताओ ना, ये तुमने कैसे किया? ठीक है, सबको बारी बारी सिखाऊंगा, ठीक है? सुना क्या? अरे ये तुम क्या कर रहे हो? मोहन, इसे चोट लग जाती तो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो फिर से करते हैं। नहीं, तुमने तो सीख लिया, अब हमारे लिए चलो ना। अच्छा, मैं अकेला, तुम दो। हाँ, चलो आजा आजा। तुम ठीक हो ना? इसमें रिवर्स जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें दुश्मन को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। अब तो मुझे ये सीखना ही है तुमसे। देखो सर आ गए। चलो उनके पास चलते हैं। आओ ना। लाइए मुझे दीजिए। अरे चिकन है, आज तो बढ़िया खाना बनेगा। कैसे हैं? मोहन, भूल गए कि मास्टर चैंग ने क्या कहा था? तुम लोग घर जा सकते हो। हाँ चलो। अच्छा फिर बाय सर, बाद में मिलते हैं। अब बताओ, किसकी विंग चैन स्टाइल असली है? हमारे मास्टर की या लॉन्ग बिग की? लॉन्ग बिग? लॉन्ग बिग और हमारे मास्टर दोनों एक ही स्कूल के थे, इसलिए उनकी स्टाइल को नकली नहीं कह सकते। और वो ग्रैंड मास्टर लुंग जैंग के बेटे भी हैं। वो बचपन से ही प्रैक्टिस करते थे। उनकी तो ग्रैंड मास्टर से बनी ही नहीं थी, और ना ही परिवार के किसी और सदस्य से। वो घमंडी थे। हो सकता है उनकी सोच अलग हो। चलो मान लिया, फिर भी परिवार में तो तनाव पैदा नहीं करना चाहिए था ना। ग्रैंड मास्टर के गुजरने के बाद लॉन्ग बिग ने अपने भाई को काफी परेशान किया और उनसे रिश्ता तोड़ दिया। फिर औरों के साथ भी ऐसा ही किया। मोहन, तुम्हें ये बातें समझ में क्यों नहीं आती? मैं मानता हूँ कि वो थोड़े से अलग हैं, लेकिन उनका स्टाइल बिल्कुल नया है। उदाहरण के लिए असली विंग चैन में कुश्ती की स्टाइल का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो उस स्टाइल को और कारगर बनाने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं और दुश्मन को हरा देते हैं। और मैं मानता हूँ कि ये असली विंग चैन से ज्यादा बेहतर है। बिग की विंग चैन असली विंग चैन नहीं है, उसका ये नकली स्टाइल मास्टर चैंग और हमारे स्कूल को बदनाम कर देगा। सच तो ये है कि वो बेहतर है। रुकिए सर, आप शांत हो जाइए। मौन तो बस अपनी राय ही दे रहा है, उसे एक मौका तो दीजिए। ठीक है, मैं इसे अभी मौका दूंगा। मैं भी तो देखूं ये नकली विंग चैन स्टाइल कितनी असली है। उठो उठो। प्लीज। वही रुक जाओ, लॉन्ग बिग ने तुम्हें यही सिखाया। ये आपने क्या कर दिया सर? देखिए इसे चोट लग गई। ये आप क्या कर रहे थे? ये कौन सी स्टाइल थी इसकी? क्या असली विंग चैन ने? क्या हमारे स्कूल में ऐसे ऊंचे किक होते हैं? नहीं होते हैं। सुनो, तुम लोग अब घुटने टेक कर अपने मास्टर से ये
वादा करो कि अपनी स्कूल की परंपरा के खिलाफ कुछ नहीं करोगे। नहीं सर, उनकी कोई गलती नहीं है। दरअसल मैं ही कुछ अलग करने की सोच रहा था। ये मेरा आइडिया था, तो सिर्फ मैं ही घुटने टेकूंगा। मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया मास्टर। मुझे मास्टर मत कहो, ये सही नहीं है बेटा। लेकिन क्यों? तुम्हारे मास्टर चैंग हैं। हमेशा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए बेटा। जब मैं जवान था ना, तुम्हारी उम्र का, मैं कभी बुजुर्गों के नजरिए से नहीं सोचता था और मेरे घर के बुजुर्ग मेरे नए स्टाइल से सहमत नहीं थे। इसकी वजह से हमारे घर में काफी तनाव पैदा हो गया था। मेरे परिवार वाले मुझसे काफी नाराज रहने लगे थे और मतभेद से बचने के लिए मैंने फोर्शन छोड़ने का फैसला कर लिया। आपने सही कहा था कि बॉन्ड बहुत गुणवान है, लेकिन वो भटक गया है। क्या आपको लगता है कि मैं उसे बाहर निकाल दूं? प्लीज मुझे हुक्म दीजिए कि मैं क्या करूं। अगर उसे निकालना है तो चित आने दीजिए मास्टर। मुझे इस सिक्के पे भरोसा है। मास्टर, इप मैन जवान है और अभी वो गलतियां करेगा भी, पर हो सकता है ये मेरी गलतियां हैं क्योंकि मैं अच्छा शिक्षक नहीं बन पाया। फिर से उछाल के देखता हूं, इस बार चित ही आना चाहिए। धन्यवाद मास्टर। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर चैन। आप लोग असली मार्शल आर्ट सीखना है मुझे, और आप यहाँ पे असली मार्शल आर्ट सिखाते हैं। हम यहीं पे सीखना चाहेंगे। हमें इस बात की खुशी है कि आप हमारे यहाँ मार्शल आर्ट सीखना चाहती हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले हम आपके हुनर को जरूर आजमाना चाहेंगे। कोई ऐतराज तो नहीं? आप कहना क्या चाहती हैं? जरा हम भी तो देखिए आप में क्या खासियत है। हमें सिखाने वाले काबिल है भी कि नहीं? ये क्या बोल रही हैं आप? हमारे यहाँ सिखाने के कायदे कुछ अलग हैं। अच्छा होगा आप लोग यहाँ से चले जाएं। बहुत अच्छी बात है। आप नहीं मानेंगे तो हमें और भी तरीके आते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हो जाए। रुक जाओ। डैडी। मिस्टर कीटाणु, तो ये लड़की आपके साथ है। साफ बताइए यहाँ आने का मकसद क्या है? कुछ नहीं, बस आपको हेलो कहना था। हेलो बोलने का ये कौन सा तरीका है, वो भी मारपीट करके? ये जगह मार्शल आर्ट सीखने की नहीं है। मैं इनकी औकात यहीं पर बताती हूँ। चेयरमैन साहब, इनको मैं देखता हूँ।
बेटी उतनी काबिल नहीं है। टिंची, कमाल का प्रदर्शन किया तुमने। एपमैन, आके नाश्ता कर लो। आया। हाँ, 3 फ्राइड स्टिक एक साथ। मेरी स्पेशल रेसिपी है। लेकिन मैं अकेला 3 फ्राइड स्टिक नहीं खा सकता। अरे ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये हम तीनों में बंटने वाला है। तुम लोग ये ले लो और मैं ये वाला हिस्सा लेती हूँ। जब हम छोटे थे तब तुम 3 फ्राइड स्टिक्स एक साथ मांगते थे। पर अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ऐसा क्या? उस वक्त मैं बहुत नादान था। काश तुम पहले की तरह रहते मॉन। गुड नाइट। मेवे, रुको मेवे। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? चलो छोड़ो, खाना खाते हैं। अरे हाँ, मैं तुम्हें बधाई देना भूल गया। हाँ? किस लिए? फॉरशान का सबसे कामयाब यंग बिजनेसमैन होने के लिए। मैंने तो ये भी सुना है कि तुम वाइस चेयरमैन बनने वाले हो। तुम तो बड़े आदमी बन गए यार। मजाक मत करो, मैं तो चैंग सर का आभारी हूँ। ये बताओ, पढ़ाई तो खत्म हुई, अब क्या करोगे? देखो मैं बताऊंगा, लेकिन तुम हंसना मत, ठीक है? मैं मार्शल आर्ट स्कूल खोलना चाहता हूँ और विन चैन स्टाइल का प्रचार करूंगा। क्या बात है, तब तो मैं तुम्हारे लिए अभी से डोनेशंस जमा करता हूँ। और स्कूल सिर्फ यहाँ नहीं खोलूंगा, पूरी दुनिया में खोलूंगा। मैं दुनिया को बताऊंगा कि विन चैन कितना बेहतर है। सारी दुनिया को? गुड। अंतर्राष्ट्रीय विन चैन के लिए मेरी शुभकामनाएं। शुक्रिया। सुनो, सिर्फ स्कूल खोलकर मत रुकना, एक फिल्म बनाना, नाम देना विन चैन। हम सारी दुनिया को दिखाएंगे। तुम पैसा देना, मैं बनाऊंगा। ठीक है। मुनाफे का क्या, 30-70 करते? नहीं, 50-50। 40 और 60। चलो ठीक है। तू खाना छोड़, डील पक्की ना? हाँ हाँ, डील पक्की। दीदी, हाँ बोलो, क्या बात है? मीन चाओ नीचे बैठा हुआ है और कह रहा है तुम्हें फिल्म दिखाने लेके जाएगा, और डैड ने हाँ भी कर दी। अच्छा, हाँ। कौन सी फिल्म का जिक्र कर रहा था वो? मतलब तुम जाना चाहती हो? और इपमैन, तुम्हारा प्यार? किस प्यार की बात कर रही हो? मैंने तो बस उसका इंतजार ही किया है। मुझे तो लगता है मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। क्या तुम सच बोल रही हो? मुझे पता नहीं मैं ऐसा क्यों सोचने लगी हूँ, और कर भी क्या सकती हूँ। अरे क्या तो हॉरर फिल्म लगी है, और तुम्हें डरावनी फिल्में पसंद नहीं। चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं, मुझे देखनी ही है। ठीक है, तो मैं टिकट ले आता हूँ। आइए यहाँ पे। ये आपकी सीट है। थैंक यू। एंजॉय कीजिए। इपमैन, कैसी हैं आप? आप डिप्टी मेयर की बेटी है ना? हेलो। हेलो। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी मुलाकात होगी। आप सच कह रही हैं। मॉन, मिस चांग तुम्हें कई बार ढूंढते हुए आई थी। क्या ये सच है? फिल्म बस शुरू ही होने वाली है। तुम्हें असली भूतों से डर नहीं लगता, लेकिन नकली भूतों से लगता है। तुम तो बिल्कुल डरपोक हो। मैं डरपोक नहीं हूँ।
ये क्या हो रहा है? वो भूत औरत का पीछा कर रहा है, वो उसे काटने जा रहा है। उसने उसे पकड़ लिया। खत्म हो गया क्या? नहीं, वो खून सूख रहा है। अब तुम देख सकते हो। पक्का ना? हाँ, पक्का। बहुत डरावनी थी ना? आप हंसी मिस चांग, चलिए आपको घुमा के लाता हूँ। अभी नहीं मिस्टर चाओ, फिर कभी। यहाँ आओ, मुझे डील देना। ये सब क्या खा रहे? फिल्म दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय। बाय। क्या खरीद रहे हो? मिस चंग, आपकी भाषा बहुत अच्छी है। ओह, शुक्रिया। मोहन भी नए नए भाषाओं में दिलचस्पी रखता है। आप दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अरे भाई, हमारा क्या होगा? अरे कितने काम पड़े हैं, सामान खरीदना है। चलो मेवे, हम चलते हैं। वैसे भी हमारा भाषा से क्या लेना देना। हाँ चलें। तुम मुझे कुछ बताने वाली थी। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ बताओ। क्या? तुम्हारा नाम मैं नहीं जानता। तुम्हें जो भी नाम पसंद हो ना, तुम मुझे उसी नाम से बुलाओ। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाना चाहता हूँ। मेरा नाम चंगवुंग शिन है। जब आपको किसी की बहुत याद आती और आपको उसका नाम नहीं पता, तो वो उस गाने की धुन गुनगुनाने जैसा है जिसके बोल ही आपको नहीं पता। वैसे तुम बातें बड़ी शायराना कर लेते हो। जब हम किसी को बहुत पसंद करते हैं ना, तो उसका नाम याद आए या ना आए, पर उसका चेहरा जरूर नजरों के सामने आ जाता है। 1, 2, 3, 4। तुम्हें चोट तो नहीं आई? इसने मुझे चोट पहुंचाई, तुम इसे मारो। ठीक है, अब देखो। 1, 2। तुम बहुत प्यार से मार रहे हो। गुस्सा दिखाओ, और गुस्सा, और गुस्सा, और मारो 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 मारो। ध्यान हट जाता है। वैसे मैन, यहाँ तुमने काफी साल ट्रेनिंग में बिताए हैं ना? अब मुझे समझ में आया। इनके साथ इतना वक्त गुजारने के बाद तुम इनकी ही तरह सख्त बन गए हो। तो मुझे और कैसा होना चाहिए? देखो, मैं उतनी काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसका नाम दोहराती रहती हूँ, किसी खास का। मैं तुम्हारा नाम यहाँ चिपका दूंगा, चंगवुंग शिन। मतलब तुम मुझे रोज मारने वाले हो? नहीं 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 नहीं, ये रोज मुझे तुम्हारी याद दिलाएगा। इप मैन, खाने का वक्त हो गया है। मैं आज विंशिन के साथ खाना खाऊंगा। सुनो बेटी, हाँ? मुझे तुमसे बात करनी है। तुम जाओ यहाँ से। जी सर। आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? तुमने मिस्टर चाओ के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। डैडी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके साथ गई तो थी फिल्म देखने। हाँ, गई तो थी, पर उसके बाद तुम इप मैन को लेकर घूमने चली गई। अगर आपको उससे इतनी नफरत है तो उसके ग्रुप का साथ क्यों देते हैं? मुझे उनका साथ देना पड़ता है अपनी नौकरी की खातिर। आप उनका साथ अपनी नौकरी की वजह से देते हैं? ये तो खुदगर्जी है। खुदगर्जी? मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारी भलाई किसमें है ये मैं जानता हूँ। तुम्हारा उस कंफू लड़के से प्यार करना हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुना तुमने? अगर तुम्हें परिवार की जरा भी फिक्र है तो उससे रिश्ता तोड़ दो। तुम्हारे लिए। शुक्रिया, ये मुझे तुम्हारी याद दिलाएगा। इसके बाद शायद हम कभी न मिल पाए। लेकिन क्यों? डेप्यूटी मेयर चंग से मिलना है।
अंदर आइए। आइए, आप यहाँ बैठ जाइए। अब जाकर हम नतीजे पे पहुँचे हैं। I hope to see you soon, Mr. Chang. It was a pleasure meeting you. आपसे Good to मिलकर see खुशी you. हुई। आइए। By the way, where can I get some bone china? डिप्टी मेयर साहब जानना चाहते हैं कि चाइनीज हड्डी कहाँ पे मिलती है। अच्छा, We British, we like bone china a lot. वो कह रहे हैं कि उनके देश के लोग चाइनीज हड्डी बहुत ही पसंद करते हैं। इन्हें कोई कसाई खाना ले जाओ। गुड क्वालिटी बोन्स अवेलेबल ओनली इन कसाई खाना, आई मीन स्लॉटर हाउस। ओके, You mean a killing house? यस, किलिंग, किल एवरी डे चिकन गोट किलिंग एंड किलिंग ओनली। Good, thank you. ओके, Sir. इनको बोन चाइना चाहिए। बेवकूफ, इन्हें बोन चाइना चाहिए। I was just kidding. Actually, he telling you he taking you best place where bone china is available. माफी चाहता हूँ वहाँ से। Thank you for doing this favor for me. Goodbye. Goodbye. तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है बेटा। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम इपमैन है सर। तो तुम यहाँ विंगशिंग से मिलने आए हो? नहीं, दरअसल मैं आपसे मिलने आया था सर। किस लिए? दीदी, तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या हुआ? इपमैन पापा से मिलने आया है। अच्छा, हाँ, मैंने अभी अभी देखा, वो दोनों बात कर रहे हैं। चलो तो सही। मैं मदद करूं? नहीं, तुम रहने दो। मेवे, रात को फिल्म देखने चलें? कौन कौन जाने वाला है? सुशान और यूचॉय नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें ड्रामा पसंद नहीं है। इपमैन नहीं आएगा? नहीं, उसका कुछ और ही प्लान है। मैं सोचकर बताती हूँ, ठीक है? ज्यादा देर मत करना, क्योंकि शो का वक्त होने ही वाला है। ठीक है, मैं चलूंगी, तुम जाकर टिकट ले आओ। मैं तो पहले से ही लेके आया था। तुम्हारी फेवरेट टॉफी नहीं मिली, पर ये चॉकलेट लाया हूँ। नमस्ते, ये तोहफा मिस्टर चैंग ने भेजा है। शुक्रिया, ये उनका बड़प्पन है। अरे सुनो जी, इन्हें अंदर लेके जाओ और इनका ख्याल रखो। जरूर, आइए इस तरफ। धन्यवाद। मोहन, ये देखो आपके लिए। ओह, धन्यवाद। कारपेट सही ढंग से बिछाना। अरे सुनो, उसे इस तरफ लगाना। थोड़ा और इधर, थोड़ा। काम हो गया? देखो, मेरी लिखावट सुंदर है ना? टिंसी, इपमैन, इसे अच्छे से मेन गेट पे लगा दो, समझे? हे, मैं गम लेकर आता हूँ। ठीक है, जरा इन्हें पकड़ो। चलिए जरूर।
टिंची, जी कहिए। मेरे पिताजी ने आपके लिए एक बढ़िया तोहफा भेजा है। ये लीजिए, कीटाणु परिवार की तरफ से। शादी मुबारक हो। आपको अच्छी तरह से पता है इसका क्या करना है। इस शुभ अवसर पर शामिल होने के लिए आप सबका शुक्रिया। ये जाम एक सुनहरी शाम के नाम। बैठिए बैठिए, सब लोग बैठ जाइए। आप क्या लेंगे? विस्की या आप सोडा? यहाँ बैठिए। हाँ, धन्यवाद। मैं आज कितना खुशकिस्मत हूँ। टिंची को आज बीवी मिल गई और मुझे बेटी। मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरे लिए मेवे बेटी जैसी है और टिंची मेरे बेटे से कम नहीं। अब ये सुंदर जोड़ी शादी के बंधन में बन चुके हैं और इसलिए मुझे एक भरा पूरा खुशहाल परिवार मिल गया। और कुछ ही दिनों में हमारा परिवार बच्चों के किलकारियों से गूंज उठेगा। मैं दादा बन जाऊंगा। बहुत जल्द एक और शादी में आना पड़ेगा क्योंकि इस बार इटमैन की बारी है। क्यों मोहन, तुम्हारा क्या ख्याल है? टिंची, मैं तुम्हें शादी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और तुम्हारे प्रमोशन के लिए भी बहुत सारी बधाइयाँ। चीयर्स। चलो सब मिलकर जश्न मनाते हैं। बेटा टिंची, हमेशा खुश रहो। थैंक यू डैडी। चीयर्स। मेरी जान, तुम्हारे नाम। शुक्रिया, और ये तुम्हारे नाम। मुझे दो, एक और हो जाए। बिल्कुल। दरवाजा खोल लो। आप और इस वक्त? पार्टी में ज्यादा पी ली। इटमैन, आज रात तुम यहीं पे रुक जाओ। जी। और तुम सो जाओ। तो जाओ यहाँ से। अरे कुछ नहीं हुआ। ठीक। चलो एक एक पे कॉल लगाते हैं। काफी देर हो चुकी है सर। तो क्या हुआ? रात अभी बाकी है। टिंची से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी। एक एक साथ हो जाए। फिर कभी सर। फिर कभी क्यों, अभी कभी हो जाए। सर प्लीज, काफी देर हो चुकी है। कोई देर नहीं। सर मैं ठीक हूँ, तू जा यहाँ से। चेयरमैन प्लीज। जा। बैठिए साहब, आराम से बैठिए। आगे मोहन, अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। लेकिन टिंची कहाँ है? कल ही उसकी शादी हुई है, उसे बाद में बता। चलिए अंदर चलिए। सर इस तरफ आइए। ये क्या? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारे चेयरमैन की ऐसी मौत होगी। ये ठीक नहीं हुआ। हम खूनी को ढूंढ निकालेंगे।
चेयरमैन की मौत बेकार नहीं जाएगी। कमरे की तलाशी लो। आपने पुलिस को बुलाया? अभी तक नहीं। जल्दी कुछ कीजिए। जाओ पुलिस को बुलाओ। जी सर। टिंची कहाँ है? अंदर है सर। टिंची, टिंची, मेरे साथ चलो। पर हुआ क्या है? तुम यहीं रुको। चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बात क्या है? चेयरमैन ली, वो तुम्हें अपना बेटा मानते थे। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं कुछ समझा नहीं। क्या तुम पागल हो गए हो? मासूम मत बनो। मैं सब जानता हूँ तुमने क्या किया है। क्या बकवास कर रहे हो? चेयरमैन को तुमने अपने बाएं हाथ से गला घोंटकर मार डाला। चेयरमैन मर गए? लेकिन उनकी मौत बेकार नहीं जाएगी। छोड़ दो उसे। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे गॉडफादर की मौत हुई है और इसका जिम्मेदार ये है। देखो इसकी आंखों में। बाएं हाथ से गला घोटा गया तो इसका मतलब क्या मैं कातिल हूँ? वो पैंतरा तो मैं जानता भी नहीं था। तुमने सिखाया था। कातिल तुम भी हो सकते हो। जापानीज अपने दुश्मनों को पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारी शादी में गिफ्ट भेजे थे। तुमने ही उनकी मदद की होगी। मैं उनके साथ बिजनेस करता हूँ। ये कोई हैरत की बात नहीं कि उन्होंने मुझे तोहफा भेजा था। ठीक है, कसम खाओ कि तुमने चेयरमैन को नहीं मारा। ठीक है, मैं टिंची कसम खाता हूँ। तुमसे मिलने पुलिस आई है। हिपमैन, तुमने पुलिस को बुलाया है? मिस्टर टिंची, हम मोहन को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आए हैं। मेरे भाई को क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि वो चेयरमैन ली के खून का मुख्य आरोपी है और उनके नौकर ने गवाही दी है कि नशे में कल रात दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी। चेयरमैन नशे में धुत थे। भाई ने तो सिर्फ घर पहुंचाया था। और नौकर ने जो लड़ाई देखी उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देख क्या रहे हो? गिरफ्तार करो। नहीं, आप ऐसे नहीं ले जा सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ और जो बीच में आएगा वो भी गिरफ्तार होगा। मैं इनके साथ जाऊंगा। मुझे किसी बात का डर नहीं। मैं बेकसूर हूँ। चलो। टिंची, तुमने कसम खाई है। ऑफिसर, इस केस में आरोप लगाने के लिए आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आपको उसको छोड़ना होगा। डेप्यूटी मेयर, हम खून की तफ्तीश कर रहे हैं। तहकीकात के लिए हमें और वक्त चाहिए। वो बेकसूर है, आप उसे कैद नहीं कर सकते। देखिए मैडम, हमारा डिपार्टमेंट सबूत पर चलता है और इस केस में हमारे पास सबूत है। एक गवाह है जिसने ये वारदात देखी है। हिपमैन मुख्य आरोपी है और जब तक उसकी बेगुनाही का सबूत नहीं मिल जाता वो यहीं रहेगा। आप लोग कहते हैं कि वो बेगुनाह है। क्या आपके पास उसकी बेगुनाही का कोई सबूत है? अगर सबूत नहीं है तो वो यहीं पर रहेगा। एथलेटिक एसोसिएशन के नए चेयरमैन टिंची है। वाह वाह, क्या बात है। बधाई हो। शुक्रिया।
गिटानो एसोसिएशन के लिए मोटी रकम डोनेशन देंगे और बदले में हम इनके आदमियों को यहाँ ट्रेन करेंगे। किसी को कोई एतराज? नहीं। शुक्रिया। लेकिन कैसे? पहले यहाँ से चलते हैं। रात को 10:30 बजे मैं घर पर अकेली थी और तभी इपमैन आया। रात को काफी देर तक हम बातें कर रहे थे। पूरी रात कमरे में सिर्फ हम दोनों थे, पूरी रात। मिस चंग, क्या यही सच्चाई है? जिस रात खून हुआ आप फोन के साथ थी, क्या आप सच बोल रही हैं? आपकी गवाही इस केस में बहुत मायने रखती है। अगर आप कहानी बना रही हैं, तो खुद गिरफ्तार हो सकती हैं। मैं कसम खाती हूँ, मैंने जो भी कहा है वो सच है। बदकिस्मती से ये काफी नहीं है। हमें पुख्ता सबूत चाहिए जिससे सच्चाई सामने आ जाए। सबूत चाहिए आपको? क्या कोई सबूत मेरी बेटी की इज्जत और मान मर्यादा से ऊपर है? क्या चाहिए आपको? डैडी रुक जाइए, मुझसे नाराज मत होइए। मेरे पास झूठ के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। डैडी मुझे माफ कर दीजिए। इज्जत को दांव पे लगा दिया? आखिर किस लिए विंचेन? उस मामूली कंफू लड़के के लिए? तुम्हें दीदी से शादी करनी पड़ेगी। विंचेन, शांत हो जाइए प्लीज। मुझे माफ कर दो, मैं इस काबिल नहीं हूँ। काबिल हो या नहीं ये सिर्फ मुझे तय करना है, और मुझसे शादी करके एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। विंचेन, मैं तुमसे शादी करूंगा सिर्फ इस वजह से कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमारी शादी धूमधाम से होगी। तुम्हारे पिताजी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम ये क्या करने जा रही थी? मुझे खूनी का पता चल गया है। तुमने ही मेरे गॉडफादर का खून किया है। तुम उन जापानीज के लिए क्यों काम कर रहे हो तिच्ची? तुम अपने ही लोगों को कैसे धोखा दे सकते हो? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम मेरी उलझन को नहीं समझ सकती। मेवे, रुक जाओ प्लीज, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। मुझे एक मौका तो दो प्लीज। मेवे, कितने झूठ बोलोगे तिच्ची? ऐसा मत कहो, तुम माँ बनने वाली हो। तुमने मेरे गॉडफादर को मार डाला। प्लीज अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें खो दूंगा। सुनो, हम भाग जाते हैं, हम नई जिंदगी शुरू करेंगे, ठीक है? चिट्ठी कहाँ गई? जरूर कोई आया होगा। मेवे, यहाँ कौन आया था? कोई नहीं, कोई भी नहीं आया था। मैंने चाय का कप देखा। बताओ यहाँ कौन आया था? मैं नहीं बताऊंगी। मुझे पता है तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो।
कोई साजिश है। तुम समझने की कोशिश तो करो। तुम भाग रहे हो, लेकिन क्यों? आज तुम जो भी हो डैडी की वजह से हो। तुम्हारी भलाई के लिए इप मैन को जेल में डलवाया है और तुम बीवी को लेके भाग रहे हो। जो भी तुमने कहा मैंने वो किया। अब और क्या चाहती हो? चंगसो को खत्म करो। उसको पता चल गया कि तुम हमारे लिए काम कर रहे हो और सबकी तरह उसे भी मरना पड़ेगा। ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। उसे आज रात ही मारोगे तुम। नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो तुम नहीं मानोगे? छोड़ दो उसे। वादा करता हूँ तिनची, मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ दूंगा। तुम दोनों आजाद हो जाओगे, लेकिन चांगसो को मारने के बाद। वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। टिंची, बाहर निकलो। टिंची, बाहर निकलो। टिंची, हम स्कूल में गद्दारों को बर्दाश्त नहीं करते। वो अब तुम्हारा सीनियर नहीं है। उसे ढूंढो और यहाँ से बाहर निकालो। मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं वचन नहीं निभा।
तुम इतने खुदगर्ज बन जाओगे पता नहीं था। संभाल कर। हाँ। काट डालो उसे। जाओ यहाँ से। ये सब मुझे फंसाने के लिए नहीं था, बल्कि चेयरमैन को मारने और स्कूल को बदनाम करने के लिए था। तुमने गद्दारी क्यों की? तुम तो अपने थे। नहीं, मैं गद्दार नहीं हूँ। मैं जापानीज आर्मी में सार्जेंट हूँ। मेरा यकीन करो। बचपन से मैं जासूस बनना चाहता था, इसलिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। मैं अपने वतन वापस जाना चाहता था, पर मेरे पास पैसे नहीं थे।
मेरी माँ मर रही थी, उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाया। मेरे दिल पे क्या बीती वो तुम क्या समझोगे? माँ की कब्र भी नहीं देख पाया मैं। शायद और कभी नहीं देख पाऊंगा। यही मेरी तकदीर है, यही मेरे नसीब में लिखा है। मैं एक सिपाही हूं और ये मेरे लिए गर्व की बात है। एक सिपाही माफी नहीं मांगता, फिर भी स्कूल को बदनाम करने के लिए आप सभी से दिल से माफी मांगता हूं। ये सम्मान की बात है कि इस परिवार ने मुझे अपनाया, मुझे तुम्हारे जैसा भाई मिला और मेवे का मुझे प्यार मिला और अब वो मेरी पत्नी है। कहाँ है मेवे? चलो इस बक्से को ले जाओ, चलो जल्दी जल्दी करो। तुम्हें अपनी परछाई का पीछा करना है, न कि हाथों का। अपने एहसास पर ध्यान केंद्रित करो, न कि जो दिखाई देता है उस पर। ये बक्से अभी भी आए हैं सर, और ये कीटाणु के। किसी का भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। खोलो इसे। ओके। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन है? मुझे घर जाना है। सब बच्चों को निकालो।
देखो यहाँ पे भी है। यस सर। इन बच्चों को पानी भी पिलाओ। यस सर। तुम सब ठीक हो जाओगे। डैडी जल्दी आइए, एक लड़का वहाँ बेहोश पड़ा है। इसे अंदर ले चलो, संभाल के। जब मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, तब इप मैन वहाँ मेरी रक्षा के लिए आया और उसने असली विन चैन टेक्निक इस्तेमाल करके जैपनीज को हरा दिया। वो इतना तेज था, मुझे लगा कि लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अचानक इप मैन की लाठी टिंची की जैपनीज तलवार से 2 टुकड़ों में बंट गई। टिंची कुशल योद्धा था। वो विन चैन में तो अच्छा था ही, साथ में कराटे और जूडो में भी बेहतरीन था। इप मैन की जान खतरे में थी। उसके बाद मेरे डैडी ने क्या किया? उसने अपनी सारी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। उसने लाठी के 2 टुकड़ों को हाथ में लेकर तलवार जैसे इस्तेमाल किया। उसने लाठी को बिजली जैसे घुमाया और विन चैन के साथ साथ 2 अन्य फाइटिंग स्टाइल भी मिलाए और इसी की वजह से विन चैन की जीत हुई। उसकी स्टाइल भले ही असली ना मानी जाए, पर हमारी पारंपरिक स्टाइल से भी कुछ कम नहीं थी और इसीलिए शायद उस दिन मेरी जान बच गई। और तब से मैंने ये मान लिया कि पुराने और नए में फर्क नहीं करना चाहिए। मेरी आंखें खुल गई और मेरी सोच बदल गई। लेकिन अंकल टिंची और डैडी लड़े क्यों थे? बताइए ना। बेटा, वो एक लंबी कहानी। आप लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? डैडी! चलो चलो प्रैक्टिस में लग जाओ। एक ही कहानी आप कितनी बार सुनाएंगे इन बच्चों को? हाँ, क्योंकि इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सही कह रहे हैं। बच्चों को अतीत के बारे में पता होना चाहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं खत्म होगी, खाना नहीं मिलेगा। खाना तैयार हो चुका है, ट्रेनिंग बंद करो, खाना खाने आ जाओ। लेकिन मॉम, डैडी ने बोला जब तक प्रैक्टिस खत्म नहीं होती खाना नहीं मिलेगा। क्या ज्यादा जरूरी है, मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस या लजीज खाना? हाँ, खाना। चलो सब लोग जल्दी प्रैक्टिस खत्म करो, खाना खाने के बाद फिर से प्रैक्टिस करनी है। Just hold it, like a piece of more.